हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि सजा दिलाने में पॉलीग्राफी टेस्ट कितना कारगर साबित होता है। और इस टॉपिक को हम क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आज हर न्यूज़पेपर के पन्नों पे एक हेडलाइन बना हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर इसी के साथ नार्को एनालिसिस टेस्ट। ये इसलिए सुर्खियों में है आजकल क्योंकि इससे पहले सुर्खियों में है श्रद्धा मर्डर केस। हाँ दोस्तों, वही दिल्ली का जाना माना केस, श्रद्धा मर्डर केस, जिनके लिविंग पार्टनर रहे अवताब, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और वो सच कबूलने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने जो कबूला है उस पे कई बार वो ढुलमुल बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि अफ्ताब ने जो कबूला है वो सच है भी कि नहीं। और इसी वजह से पुलिस वाले जुडिशरी से यानी न्यायपालिका से डिमांड कर रहे हैं कि इस केस में पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया जाए अफ्ताब का। तो पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में बात करने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे शॉर्ट में कि श्रद्धा मर्डर केस एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों, 5 से 6 महीने पहले, जो कि अफ्ताब द्वारा कबूला जा रहा है कि 5 से 6 महीने पहले उनकी लिविंग पार्टनर रही श्रद्धा को उन्होंने सडनली गुस्से में आके दोनों के बीच हुए झगड़े में इन्हें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आया और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया, गला घोट दिया। और फिर पुलिस और आसपास के लोगों के डर से उन्होंने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को 35-36 टुकड़ों में करके और फ्रीजर में रख दिया, पॉलीथीन में उन्हें समेट के। और धीरे धीरे उस बॉडी पार्ट्स को, पॉलीथीन को ले जाके और दिल्ली के आसपास जहां पे वो रह रहे थे वहां के जंगलों में वो डालते रहे, सुनसान इलाका देख के। इसके बाद काफी टाइम बीत गया, 5 से 6 महीने निकल गए और उनके दोस्तों का फोन आया, श्रद्धा के दोस्तों का फोन कॉल आने पर इनके जो उनके लिविंग पार्टनर रहे अफ्ताब, उन्होंने मैसेज के थ्रू, चैटिंग के थ्रू श्रद्धा बन के बात भी किया उनके सेल फोन से। लेकिन जिसकी बेटी का मर्डर हो गया हो, जो अपने दोस्त को खो दिया हो, इतना इजी नहीं होता कि बस चैटिंग से सेटिस्फाई हो जाएं। उन्होंने कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की होगी, तलाशने की कोशिश की होगी, लेकिन श्रद्धा का जब इतने दिनों से कुछ पता नहीं चला, कोई खबर नहीं मिली, तब पुलिस में उनके परिजन, उनके दोस्त कंप्लेन किए, FIR लिखाई। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जाकर अफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है। अफ्ताब गिरफ्तार हुए। इसके बाद वो पुलिस के सामने, जो कि सो कॉल्ड सच है, जो कि अफ्ताब द्वारा बोला जा रहा है कि मैंने सच बताया है, वो कन्फेस करते हैं पुलिस के सामने कि मैंने ऐसे ऐसे श्रद्धा का मर्डर किया और यहाँ लाश फेंकी। बहुत सारी चीजें वो घुमा भी रहे हैं, कभी सिर कहाँ रखा है, कभी कहाँ पार्ट्स और कहाँ फेंके हैं, और चाकू जिस हथियार से उन्होंने गला घोटा है या बॉडी के पार्ट्स किए हैं वो नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें भूल गया है। ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से पुलिस कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है, खुद को गुमराह समझ रही है, जिसकी वजह से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अगर अफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए तो शायद वो सच कबूल लेंगे, या फिर जो पुलिस को लग रहा है कि अभी तक वो सच कबूले नहीं है या झूठ बोल रहे हैं, वो चीजें झूठ साबित हो जाएगा। ऐसा पुलिस का कहना है, पुलिस की डिमांड है कोर्ट से। खैर, नार्को एनालिसिस टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होता है।
तो हम अब जानते हैं कि एक्चुअली में पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो है क्या और कितना कारगर साबित हो सकता है इस श्रद्धा मर्डर केस में। तो पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि एक लाई डिटेक्टर मशीन होती है। लाई डिटेक्टर से झूठ का पता लगाने की मशीन होती है, जिसके थ्रू जो भी अक्यूज्ड होगा या अपराधी होगा या कोई भी पर्सन होगा XYZ, उसको सच तो नहीं पता करती ये मशीन, लेकिन अगर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो ऐसा संकेत करती है, इंडिकेट करती है। जैसे क्या क्या इंडिकेशन करती है बॉडी? रक्तचाप, श्वसन प्रणाली बढ़ जाना, पसीना छूटता है, नाड़ी तेज हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। ये सब चीजें पॉलीग्राफी टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ये एक लाई डिटेक्टर मशीन है जो कि शरीर के जो भी अंग हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं उस वक्त, इस मशीन को लगाते वक्त क्या चेंजेस होते हैं उस व्यक्ति के बॉडी में। और ये चीजें जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, उनकी नाड़ी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना छूटने लगता है, जबकि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। तो आप जानते ही होंगे, जनरल भाषा में हम जानते हैं कि एक सच बोलने वाला व्यक्ति, उसे ज्यादा असर नहीं होता है अगर कोई बात वो कर रहा है, अगर वो सच बोल रहा है तो। लेकिन वही झूठ बोलने वाला व्यक्ति, अगर झूठ को वो सच बता के बोल रहा है तो उसे उसकी भाव भंगिमा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो भी शारीरिक संकेत है वो बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू सच बोलने वाले व्यक्ति के। यही चीज, यही भाव भंगिमा, यही एनालिसिस कौन करता है? पॉलीग्राफी टेस्ट। तो पॉलीग्राफी टेस्ट ऐसा तो नहीं है कि 100% एक्यूरेसी देता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प करता होगा सच का पता लगाने में, या फिर ये पता करने में कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। पॉली का अर्थ क्या होता है? पॉली मतलब कई, अनेक, ग्राफी यानी रेखाएं। मनुष्य के शरीर की कई रेखाएं उस मशीन को लगाते ही, उस बेल्ट को लगाते ही उस व्यक्ति की जो शारीरिक जो संकेत हैं, यानी कि जो ग्राफ है, रेखाएं बन रही हैं, अनेक रेखाएं बॉडी में जो बन रही हैं, उसके थ्रू ये पता किया जाता है कि जो रक्तचाप है वो कितना बढ़ा हुआ है, उसकी धड़कनें कैसी हैं, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, या फिर उसके बॉडी में पसीने हैं या नहीं। अगर ये सारे संकेत मिलते हैं तो उससे पता किया जा सकता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यानी सच नहीं बोल रहा है, सच को छुपा रहा है। तो अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट हम करवाएंगे, इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट इनका होगा, कोर्ट ने ही बोल दिया है। और ये चाहे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो या पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ये करने से पहले उस व्यक्ति की कंसेंट लेना जरूरी होती है, उसकी सहमति जरूरी होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो अगर देखा जाए श्रद्धा मर्डर केस में, तो आफ्ताब जो है उनके लिविंग पार्टनर जिन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने अपना पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए सहमति जाहिर कर दी है, सहमति दे दी है। अब ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, इसको करने के पीछे का सिद्धांत क्या है मेन? तो एक्चुअली सिद्धांत ये है कि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है और एक सच बोलने वाला व्यक्ति है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के बॉडी में जो हलचलें हैं, जो रेखाएं हैं, जो इंडिकेशंस हैं, दोनों में कितना बदलाव है, यह डिफरेंशिएट करता है पॉलीग्राफी टेस्ट। तो इस
टेस्ट को कराने का एक यही मकसद है कि दोनों सच और झूठ वाली बॉडी का जो इंडिकेशन है उसको ये अलग अलग कर देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो क्या है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट को ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है तो उसकी बॉडी में एक तरल पदार्थ है जिसका नाम है ट्रुथ सीरम। एक सीरम है जिसको उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर सिराओं में डाल दिया जाता है और सिराओं में डालते ही व्यक्ति थोड़ा अचेत अवस्था में हो जाता है। मीन्स की बेहोशी की अवस्था में आ जाता है, एनेस्थीसिया के पोजीशन में आ जाता है, लेकिन उसका माइंड प्रॉपर काम करता है, उसकी चेतना जगी हुई होती है। तो जब उसका माइंड काम करता है तो जो भी उससे क्वेश्चन किए जाते हैं तो लगभग वो सही आंसर देता है उस वक्त जब उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जा रहा होता है। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट में, तो जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो फिजिकल एक्टिविटी बताती है उस पर्सन की जिसने कि उस एक्ट को किया है, और नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक सीरम डाला जाता है उसकी नलिकाओं में, उसकी सिराओं में, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उसकी भाव भंगिमा या फिर कोई बॉडी एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, बल्कि एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी बॉडी की, यानी थोड़ी बेहोशी अवस्था में होता है। प्रॉपर उसका माइंड काम करता है उस वक्त। यही दोनों में डिफरेंस है। और अगर बॉडी हलचल नहीं करती, केवल माइंड उसका काम कर रहा होता है, तो जो उससे क्वेश्चन किया जाता है और उसमें अगर चेतना रहती, अगर नहीं चेतना उसमें रहती ही है, उसका विवेक पूरा काम करता है, उस वक्त वो सच बोलता है। अपराधियों पे ज्यादातर नार्को एनालिसिस टेस्ट यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से अपराधी सच कबूल कर लेते हैं। ये कई मामले सामने इस पे आए हैं। तो दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया आपको, दोनों की डेफिनेशन हमने बता दी कि एक्चुअली में नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है, और जो श्रद्धा मर्डर केस में अब इतना ये कितना कारगर है तभी पता चलेगा जब ये टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद जो हम लोगों के पास रिव्यू आएंगे, जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जो अपराधी है आफ्ताब, उसने सारी चीजें जो कि वही बोला कि हम सच कबूल कर रहे हैं, तो उसने बता दिया है कि हमने ही मर्डर किया है गुस्से में आके, और उनके बॉडी पार्ट्स को यहाँ हमने रखा है, मीन्स कि जंगलों में फेंक दिया है, और क्यों किया, हमारे में झगड़ा हुआ, ये सब उन्होंने ब्ला बताया। लेकिन ये टेस्ट कराने के पीछे पुलिस का क्या सिद्धांत है? पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि पुलिस को अभी भी लग रहा है कि मारने की जो वजह है, ठीक है उसने ये भले कबूल किया हो कि मैंने मारा है, लेकिन जो मारने की वजह है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आफ्ताब को मजबूर कर दिया कि उसको सीधे अपने इतने साल से रह रहे 2020 से रह रहे साथ दोनों पार्टनर, और एकदम से ऐसा कैसा झगड़ा हुआ होगा कि आपने उसका मर्डर ही कर दिया अपने पार्टनर का। और एक लड़की जो आपके साथ लिविंग पार्टनर में रह रही है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई हुई है, समाज की सारी रीति रिवाज सबको भूल के आपके पास आई हुई है, और आप उसके साथ ये सलूक किए। और फिर आपने गुस्से में, ठीक है आपको गुस्सा आया, आपने ये सब कर दिया, लेकिन इसके बाद उस बॉडी का इतने पार्ट्स करना, इस तरीके से जघन्य तरीके से आप एक एक पार्ट अलग कर रहे हैं, 35-36 टुकड़े कर रहे हैं बॉडी को। और जैसा कि आपने कबूला कि बीच बीच में आप थक जा रहे थे तो आप खाना भी बुलवा के खा रहे हैं ऑनलाइन,
और प्लस आपका इतना भी दिमाग चल रहा है कि आप ये भी कबूल कर रहे हैं कि आपने उस बीच किसी लड़की के कनेक्शन में भी आए, जो दिल्ली में रह रही लड़की है उसके कनेक्शन में भी आए, और आप 3-4 घंटे के लिए अपने रूम पे भी बुलाया उस लड़की को, जबकि आपके रूम में आपके फ्रीजर में या फ्रीजर से निकाल के आपने अलमेरा में अपने रखे हुए हैं आपकी लिविंग पार्टनर का बॉडी पार्ट। तो यहां पे इंसानियत तो नहीं, हैवानियत नजर आती है जिस हिसाब से आपने जो काम किया है, यानी आफ्ताब ने जो काम किया है। अब देखते हैं कि इसमें ये पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट, इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट, जो प्रीवियस रिजल्ट देखा जाए नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफी का, तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमेरिकन पॉलीग्राफी एसोसिएशन ने ये एक्सेप्ट किया है कि 87% पॉलीग्राफी टेस्ट सही होता है। लेकिन वहीं अमेरिका में ही एक संघीय सरकार ने एक कमिटी बना के और रिपोर्ट मांगा था उस कमिटी से कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट कितना एक्यूरेट है। 2003 की बात है ये। तो उसने इसे केवल 75% ही बताया था उसकी एक्यूरेसी को, और कई लोग तो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलीग्राफी टेस्ट को, तो वो 90% एक्यूरेट मानते हैं, और वही जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ 70% कारगर मान रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितना कारगर है या कितना विश्वसनीय साबित होता है, कितना विश्वास का पात्र होता है पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट तभी होगा इस मामले में, इससे पहले जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे, तब तक आप सुरक्षित रहें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।